अर्थी को कंधा देने वाले के साथ आखिर होता क्या है? भक्तों, आपने अक्सर देखा होगा जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले के लोग सब मिलकर उसकी अर्थी को 4 कंधों पर उठाते हैं। यह दृश्य हम रोज देखते हैं, पर इसके पीछे छिपा रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। लोग इसे बस एक रस्म समझते हैं, एक परंपरा मानते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और चौंकाने वाली है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं, हो सकता है आपने पहले कभी न सुना हो। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आप खुद से पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में ऐसा भी होता है? द्वारका नगरी की वह रात बिल्कुल शांत थी। समुद्र की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। ऊपर चांद की सफेद रोशनी पानी पर ऐसे चमक रही थी जैसे हजारों चांदी के दीपक एक साथ तैर रहे हों। उसी पवित्र वातावरण में भगवान श्री कृष्ण कमल की तरह शांत, गंभीर और तेजस्वी होकर बैठे थे। तभी आकाश में अचानक एक हल्की सी ध्वनि गूंजी, मानो कोई विशाल पंख हवा को चीरते हुए उतर रहे हों। कुछ ही क्षणों में गरुड़ देव प्रकट हुए। उन्होंने प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। कुछ देर तक दोनों के बीच एक अद्भुत मौन छाया रहा। फिर गरुड़ धीरे धीरे बोले, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न बहुत समय से घूम रहा है। यह प्रश्न मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। आज कृपा करके इस रहस्य को खोल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में करुणा, दया और गहरे ज्ञान की चमक झिलमिला रही थी। वे बोले, घर उड़, तुम्हारे प्रश्न हमेशा संसार के कल्याण के लिए होते हैं। पूछो, क्या जानना चाहते हो? गरुड़ ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैंने कई बार देखा है जब किसी मनुष्य की अर्थी उठती है, जब लोग 4 कंधों पर शव को उठाकर श्मशान ले जाते हैं, उस समय ऐसा लगता है जैसे आत्मा उन लोगों को देख रही हो। कभी कभी तो महसूस होता है मानो आत्मा हर कंधा देने वाले को किसी अदृश्य तरीके से परख रही हो। मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई बड़ा दिव्य रहस्य छिपा है? भगवान श्री कृष्ण ने एक गहरी श्वास ली, मानो पूरा ब्रह्मांड उनकी सांसों के साथ चल रहा है। आहो। फिर वे बोले, गरुड़, मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं है। यह वह द्वार है जहां से मनुष्य एक जीवन पूरा करके अगले सफर में प्रवेश करता है। जब अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठाया जाता, उस इंसान का पूरा जीवन उठाया जाता है। उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म, उसके अधूरे सपने, दुख दर्द, खुशियां, सब कुछ उसी अर्थी के साथ चलता है। फिर कृष्ण बोले, जब शरीर को घर से बाहर ले जाया जाता है तो आत्मा तुरंत नहीं जाती। वह कुछ समय तक वहीं रहती है, अपने पुराने शरीर को देखती है, अपने परिवार को देखती है और सबसे महत्वपूर्ण, वह उन लोगों को देखती है जो उसे कंधा देते हैं। आत्मा समझ जाती है कौन सच्चे मन से आया है, कौन केवल फर्ज निभाने आया है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा है। इसलिए आत्मा कंधा देने वालों को देखती भी है और परखती भी है। गरुड़ आश्चर्य से बोले, तो क्या प्रभु, अर्थी को कंधा देना सिर्फ एक रस्म नहीं है? भगवान कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और आगे कहने लगे, नहीं गरुड़, कंधा देना केवल लकड़ी और शरीर का बोझ उठाना नहीं है। यह एक प्रकार का ऊर्जा आदान प्रदान है, एक अदृश्य संबंध है मृत आत्मा और जीवित मनुष्यों के बीच, जो शब्दों से नहीं भावनाओं से जुड़ता है। कृष्ण आगे बोले, जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से, पवित्र मन से किसी की अर्थी को कंधा देता है, तब वह अपने मन का प्रकाश, अपनी करुणा, अपना सम्मान, अपनी श्रद्धा सीधे उस आत्मा तक पहुंचा देता है। यही प्रकाश आगे उस आत्मा के लिए मार्ग बन जाता है। जिस तरह अंधेरी रात में दीपक राह दिखाता है,
उसी तरह कंधा देने वालों का सच्चा भाव आत्मा को आग एक ही दिशा दिखाता है। गरुड़ विस्मय से बोले, प्रभु, क्या सच में इतना प्रभाव होता है? कृष्ण मुस्कुराए। गरुड़ पुराण में लिखा है, जिसने निस्वार्थ भाव से किसी को कंधा दिया, उसने 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त किया। क्योंकि यह कार्य केवल शरीर से नहीं, दिल से किया जाता है। यह किसी को विदाई देना भर नहीं, बल्कि उसके अगले जन्म की ओर एक उजाला भेजने जैसा है। कुछ क्षण वातावरण फिर शांत हो गया। गरुड़ गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, आपने कहा आत्मा कंधा देने वालों को देखती है, पर वह वहीं क्यों रहती है? शरीर छूटने के बाद वह तुरंत आगे क्यों नहीं बढ़ जाती? कृष्ण की आंखें करुणा से भर उठीं। वे बोले, गरुड़, आत्मा अचानक हुए परिवर्तन को तुरंत समझ नहीं पाती। पूरा जीवन जिस शरीर में बिताया, उसे छोड़ते ही वह भ्रम में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह मृत्यु का द्वार पार कर चुकी है। उसे राह चाहिए, दिशा चाहिए, और वही दिशा अर्थ ही देती है। इसलिए 4 कंधे केवल शरीर नहीं उठाते, आत्मा के लिए 4 दीपक जलाते हैं। गरुड़ की आंखें फैल गईं। यह दिव्य ज्ञान उन्हें किसी चमत्कार जैसा लगा। वे बोले, प्रभु, यदि किसी मृतक को 4 कंधे ही न मिले तो फिर क्या होता है? इस बार श्री कृष्ण के चेहरे पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने धीमी भारी आवाज में कहा, गरुड़, यह प्रश्न सरल है, पर इसका उत्तर बहुत गहरा और पीड़ादायक है। सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो केवल कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। यह घटना पृथ्वी पर एक युग में सचमुच घटी थी। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र नगरी में धनीराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। नाम था धनीराम, पर दिल से वह बिल्कुल निर्धन था। उसे अपने धन पर इतना अहंकार था कि उसने धर्म को पैरों तले कुचल दिया था। वह ब्राह्मणों का अपमान करता, गरीबों को तिरस्कार से देखता, किसी की सहायता नहीं करता। यहां तक कि उसने अपने माता पिता का श्राद्ध भी नहीं किया। उसके जीवन में धर्म, दया, करुणा कुछ भी नहीं था। लेकिन उसकी पत्नी रूपवती उससे बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। नाम की तरह उसका हृदय भी सुंदर था। वह दयालु, विनम्र और धर्मपरायण थी। मंदिर में सेवा करती, गरीबों को भोजन कराती, व्रत पूजा करती और अपने पति के अपवित्र धन से भी छिपकर दान पुण्य करती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों को गलाने वाली अग्नि है। फिर एक दिन नगर में भयंकर महामारी फैल गई। लोग मरने लगे, चारों ओर चीख पुकार गूंजने लगी। लेकिन धनीराम ने किसी की मदद नहीं की। उसने अपना खजाना बंद कर लिया और बीमारों को अपने दरवाजे से भगा दिया। पर बीमारी को कौन रोक सकता है? अंत में वही महामारी उस पर टूट पड़ी। मृत्यु के समय धनीराम डर और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने चारों ओर छाया देखी, पर सहायता के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म जाते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली। प्रभु, उसके मरने के बाद क्या हुआ? कृष्ण बोले, यहीं से असली रहस्य शुरू होता है।